बड़ी खबर यह है कि रोजाना औसतन 824 रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। अब वॉर में फरवरी में ही रूस ने सबसे ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन के हवाले से ये आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इन आंकड़ों को लेकर एक जानकारी आपके सामने जरूर होगी, लेकिन ये रिपोर्ट क्या वाकई अब रूस की चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। युद्ध को 1 साल तक खींचने में तो रूस कामयाब रहा है, लेकिन अब बड़ी चिंता उसकी अपने सैनिकों को लेकर है। और अपने सैनिकों की कमी की वजह से ही क्या आने वाले दिन में रशिया की रणनीति भी अब बदलने वाली है, क्योंकि क्या पुतिन पर अब और ज्यादा संकट मंडरा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो दावे ये कर रही है कि रूस को सैनिकों की मौत की वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उस ग्राउंड रियलिटी को दिखाती इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। देखिए, यूक्रेन की आंकड़ों के हवाले से ब्रिटेन ने रूसी सैनिकों की मौत को लेकर बड़े दावे किए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि युद्ध की भेंट अब 824 रूसी सैनिक हर रोज चढ़ रहे हैं, जहां फरवरी में अब तक करीब 9000 रूसी सैनिक जान गंवा चुके हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। रोजाना एवरेज के तौर पर औसतन देखिए 824 रशियन सैनिक वॉर जोन में अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि 24 फरवरी की तारीख को देखते हुए रूस आक्रामक जरूर हो रहा है, लेकिन ये आंकड़े उसकी चिंता जरूर बढ़ाएंगे। वहीं पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले की जल्दबाजी में ही सैनिकों को रूस अब खोता जा रहा है, और यूक्रेनी सैनिक उतनी ही सख्ती से क्योंकि रूस को जवाब दे रहे हैं, इसलिए ये दावे अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जून जुलाई में औसतन 172 रूसी सैनिक मारे जा रहे थे रोजाना। यूक्रेन वॉर में अब तक युद्ध में 1,37,780 रशियन सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। और ये ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट किस लिहाज से पुतिन की अब आने वाले वक्त में चिंता बढ़ाती जा रही है, और क्या ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पुतिन अब युद्ध में अपनी रणनीति भी बदलने को हो चुके हैं मजबूर। रविंदर सर, ये आंकड़े जाहिर सी बात है पुतिन को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन क्या ये एक कड़वी हकीकत है जिसे रूस भी अभी तक खुद स्वीकार नहीं कर रहा? जी हाँ, बिल्कुल। 2-3 क्विक चीजें आप देखिए। पिछले साल भर से रशिया की जो इंटरनल इंटेलिजेंस खबरें आ रही हैं, ज्यादातर वो ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है, उनके इंटेलिजेंस से। आप देखिएगा बीच बीच में आती है। अब कितनी एक्यूरेट है कोई नहीं कह सकता। ओके, रशिया कितने मरे ये कह रहे हैं, यूक्रेन के कितने मरे वो अपने को पता नहीं है, राइट। बट यस, बॉटम लाइन ये दिखता है कि रशिया को नुकसान हो रहा है हेवी सोल्जर्स का। बाय द वे, वैगनर ग्रुप जो बीच में खबरें थी वो प्रिजनर्स को लेकर आ रहा था, राइट, लड़ने को। अभी वैगनर ग्रुप ने कल अनाउंस किया है कि वो प्रिजन से रिक्रूटमेंट नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ खेल डेफिनेटली। तो सर, वैगनर ग्रुप के हेड ने भी बोला है कि वॉर अभी 2-3 साल तक चलेगी। ये वॉर तो 20-30 साल तक चलेगी। मतलब वो लॉसेस को भी तो काउंट करेंगे 2-3 सालों के। यस सर, ये वॉर 20-30 साल चलेगी, रुकेगी, थम जाएगी, सीरिया बन जाएगा चलेगी, लेबनान बन जाएगा चलेगी। ये रहेगा अगले 20-30 साल। निश्चित तौर पर ये अपने आप में रूस के लिए चिंता की बात है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।